बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर साइंस क्लास एंड आई एम योर साइंस टीचर। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे बाकायदा तौर पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था क्लासिफिकेशन का और 5 किंगडम सिस्टम को पढ़ा था के बारे में। आज हम 5 किंगडम सिस्टम के 2 किंगडम्स, किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। इनके फीचर्स पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे कौन कौन सी हैं और बाकी सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सिलसिले में जो एसएलओ हम अचीव करेंगे वो है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इस डिस्क्राइब में के 3 हिस्से थे। इंट्रोडक्शन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मुकम्मल कर लिया। कोई भी एक सिस्टम जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे और वो है 5 किंगडम सिस्टम, इसका भी इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। आज हम 5 किंगडम्स को मजीद थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, इसके 2 किंगडम्स पढ़ेंगे और तीसरा हिस्सा होगा इसके इंपॉर्टेंस का। तो पहले एक थोड़ा सा लेसन रिवाइज कर लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आप बताइए कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट हैं, कौन से यूकैरियोट, और ये क्या है? अब आप मुझे ये बताइए ऑटोट्रॉफ्स क्या है और हेटेरोट्रॉफ्स क्या है? वेल डन। ऑटोट्रॉफ्स मीन जो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स मीन जो फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। इसको आप एक और तरह से भी याद रख सकते हैं। ऑटो मीन सेल्फ और हेटेरो मीन डिफरेंट। तो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं। चलिए जी, अब मुझे ये बताइए कि ये पिक्चर है आपके पास एक, जिसमें 5 किंगडम सिस्टम्स को अरेंज किया गया है। किंगडम 1, किंगडम 2, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ प्लांटी और फिफ्थ एनिमल। इस डायग्राम को आप गौर से देखें और इस लेफ्ट पे गौर कीजिए। कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट डू यू थिंक मेंबर्स ऑफ विच किंगडम पोजेस द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म? आपने मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा किंगडम सिंपलेस्ट कैरेक्टर्स फीचर्स पोजेस करता है। अगर आप इस एरो की डायरेक्शन देखेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप इजीली इसे आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फर्स्ट किंगडम के ऑर्गेनिजम्स सबसे सिंपलेस्ट हैं क्योंकि वो एट द बेस है। तमाम ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स इसी के फीचर से ग्रेजुअली इवॉल्व होंगे और डेवलप करते जाएंगे। व्हाट शुड बी द कैरेक्टर्स ऑफ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स? अब आप मुझे ये बताइए कि जो बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा सिंपलेस्ट फीचर्स रखता है, वो सिंपलेस्ट फीचर्स कौन से हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तो ये फीचर सबसे सिंपल है कि वो प्रोकैरियोट्स हैं, और फिर दूसरा सिंपलेस्ट फीचर ये है कि ये यूनिसेलुलर है। चलिए जी, अब हम डिटेल में देखेंगे कि वो फीचर्स, सिंपलेस्ट फीचर्स कौन कौन से हैं और इन दोनों में क्या फर्क है। एक और आपको चीज यहाँ पर नोट करनी चाहिए कि बैक्टीरिया इज एट द बेस, और बैक्टीरिया से सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व हो रहा है। इसका क्या मतलब है? ये बैक्टीरिया से ऊपर है किंगडम प्रोटिस्टा। इसका मतलब ये है कि किंगडम मोनेरा बिल्कुल बेस पे है, सिंपलेस्ट है, और किंगडम प्रोटिस्टा के फीचर्स किंगडम मोनेरा से थोड़े से एडवांस होंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। चलिए हम देखते हैं कि क्या कुरान पाक में हमें इस बारे में कोई रहनुमाई मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। सूरह हक की 38 और 39 वर्स है, जिसमें अल्लाह ताला कसम खाते हैं, आई स्वेयर बाय व्हाट यू सी
उन तमाम चीज़ों की जिन्हें हम देख सकते हैं, एंड व्हाट यू डू नॉट सी, और उन तमाम चीज़ों की भी जिन्हें हम देख नहीं सकते। और जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हैं। क्या आप बैक्टीरिया को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। सो नज़र ना आना, दिखाई ना देने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए जी, किंगडम मोनेरा। मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल पर मुश्तमिल है। इसके कोई हाथ बाजू अलग अलग ऑर्गन्स नहीं है, बल्कि ये एक ही सेल है और वो सिंपलेस्ट है। ये देखिए आपके सामने ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और हर ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। हर सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म, ये पूरा स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिज्म का नहीं है, बल्कि हमारे पास इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन ऑर्गेनिजम्स इस स्ट्रिंग में मौजूद हैं, क्योंकि ये एक सेल तमाम फंक्शंस परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी है। They lack cell well-defined nucleus and as well as cell organelles, and therefore they are called prokaryotes. Pro mean before, or karyotes having nucleus. So ये प्रोकैरियोट्स है, ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर यूनिसेलुलर है। Some organisms are capable of making their own food. That's why they are autotrophs. Third feature, mode of nutrition, याद कीजिए। While some lack this ability, hence are heterotrophs. यहाँ पे हमारे वो तीनों क्राइटेरिया जो हमने पहले पढ़ा था फुलफिल हो जाता है। हमें तीनों क्राइटेरिया के फीचर्स पता चल गए कि क्या क्या थे। ये देखिए, ये एक और एग्जाम्पल है आपके सामने जिसमें आपको ग्रीन कलर का के सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रीन सेल्स ग्रीन ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये ग्रीन इसलिए हैं क्योंकि ये अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया। ये आपके सामने बैक्टीरिया की एक एग्जाम्पल है, माइकोप्लाज्मा और सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया की एक टाइप है। ये एक और बैक्टीरिया है आपके सामने। चलिए जी, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसी थी किंगडम मोनेरा की। सेल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोकैरियोट्स थे। सॉरी, ये इधर आएगा। यूनिसेलुलर, सेल स्ट्रक्चर कैसा था इनका, प्रोकैरियोट्स थे। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स एज वेल एज हेट्रोट्रॉफ्स। आगे बढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ। ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन द किंगडम प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर। एक कॉमन फीचर, they are the simplest form of eukaryotes. It is the complex feature. That is why in the picture shown in previous slides, protista were placed at the higher level of than the kingdom monera. ये उसका एक कॉम्प्लेक्स फीचर है। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस भी होता है और जिनमें डबल मेम्ब्रेन के ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इधर हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ्स। ये देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे ऊपर जाएगी फीचर्स में डेवलपमेंट आती जाएगी। और क्या फीचर डेवलप हुआ कि ये प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बन गए।
अब दे पोजेस फ्लैजेला और सीलिया फॉर मूवमेंट। एक और फीचर नया इवॉल्व हुआ और वो ये था कि ये मूव भी कर सकते हैं कुछ स्पेशल ऑर्गन्स की मदद से, और इनके स्पेशल ऑर्गन्स थे फ्लैजेला और सीलिया। देखते हैं कौन कौन से हैं। ये इट इज़ द फ्लैजेला और इस ऑर्गेनिज्म का नाम है यूग्लिना। ये इसकी स्केच्ड फाइल है, जबकि ये इसका माइक्रोस्कोपिक इमेज है। ये जो आपको विप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज एक्चुअली फ्लैजेला, जिसके थ्रू ये मूव करते हैं। प्रेमीशियम, इट पोजेस सीलिया फॉर मूवमेंट। ये आपको जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली सीलिया हैं, जिनकी मदद से ये अपने मीडियम जो कि वाटर है में मूव करता है। एक और मोड ऑफ मूवमेंट भी है इनमें, और वो है सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया जो ऑर्गेनिजम्स रखते हैं उनका नाम है एमीबा। ये उसका माइक्रोस्कोपिक इमेज है और ये स्केच्ड फोटो है। सूडोपोडिया क्या है? ये एक्सटेंशन है उस बॉडी की, यानी एमीबा ने जिस तरफ मूव करना हो वो अपना सारे का सारा मैस उस तरफ उंडेल देता है, और एक तरफ पोलैरिटी या वेट ज्यादा होने की वजह से तमाम का तमाम बॉडी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाती है। और ये जो बल्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सूडोपोडिया हैं। ग्रेजुअली अगर ये इस तरफ मूव करना चाहेगा तो पूरे का पूरा बॉडी मैस इस डायरेक्शन में आ जाएगा और फिर तमाम एमीबा इस तरफ आ जाएगा। तो एमीबा सूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं। ये वो फीचर थे, यानी मूवमेंट का फीचर जो किंगडम मोनेरा में नहीं था। अब इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? पैरामीशियम है, एमीबा है, यूग्लिना है और एलजी भी शामिल है इनमें। इसे रिवाइज कर लेते हैं एक दफा। अपनी कॉपी पे आप ये टेबल नोट भी कीजिएगा। सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी इनमें? ईदर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। यस, दीज आर आल्सो यूनिसेलुलर। सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? ईदर दे आर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। These are eukaryotes. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें दोनों टाइप्स के हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं। और यही फीचर्स इनका समअप भी करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक हैं, जबकि किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं और हेटेरोट्रॉफिक हैं। चलिए जी, अब आते हैं वर्कशीट की तरफ। आपकी टीचर आपको वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, आपने वो वर्कशीट पढ़नी है, उसे सॉल्व करना है और अपने ड्यू टाइम में टीचर को रिटर्न करना है। चलिए जी, बहुत अच्छे। अब अगली बारी है होमवर्क की। होमवर्क में आपने जो किंगडम्स आज पढ़े थे, यानी किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा, इनके सेल टाइप बयान करनी है, लिखनी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है, न्यूट्रिशन और रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज लिखनी है, यानी एग्जाम्पल्स बतानी है। इसके साथ साथ आपने अपनी बुक से MCQ नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज में से सॉल्व करना है और सेक्शन C से आपने क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करने हैं और सेक्शन D से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। आपने अगर लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है तो आप होमवर्क को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट के 3 किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को पढ़ेंगे। Until then, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।